हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जसलम मैनेजमेंट कोचिंग के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो डिफरेंस होता है सीपीएम एंड पर्ट के अंदर। ठीक है, सीपीएम एंड पर्ट जी एक्चुअली में क्या होते हैं, कहाँ पे काम आते हैं, इन दोनों के अंदर डिफरेंस कौन सा है, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, एक बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट किया था हमने पर्ट एंड सीपीएम के ऊपर। जो बेसिक हमारी टर्म्स यूज होती हैं पर्ट एंड सीपीएम डायग्राम को बनाने के लिए। ठीक है, और दोस्तों मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट लिस्ट के अंदर जाकर भी आप देख सकते हो, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोज है आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम दोस्तों शुरू करते हैं। आइए, डिफरेंस बिटवीन पर्ट एंड सीपीएम या सीपीएम एंड पर्ट के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली जो सीपीएम होता है ना, ये स्टैंड करता है क्रिटिकल पाथ मेथड के ऊपर। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, जो पर्ट होता है वो क्या होता है, प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस कौन सा होता है पहले आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, फिर डेफिनेशन के अंदर आपको सारा पता चल जाएगा कि क्या होता है। देखिए, जो क्रिटिकल पाथ मेथड होता है ना, जी कोई इवेंट है वो अगर हो चुका हो, वो आपने पहले किया हुआ हो, ठीक है, तो वो किसके अंदर आता है, क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर। पर्ट पर्ट के अंदर वो आता है वो आपने कभी जिंदगी में पहले काम नहीं किया, वो पहली बार आप कर रहे हो। ठीक है, वो उसका डायग्राम बनेगा पर्ट के अंदर। सीपीएम जैसे कि आपने क्या बनाना है, इंजन बनाना है, उसकी असेंबली करनी है, वो सीपीएम के अंदर आएगा। आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, वो सीपीएम के अंदर आएगा। आपने कोई ब्रिज बनाना है, वो सीपीएम के अंदर आएगा। क्या, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी काम पहले किए हुए हैं। ठीक है, आपने नहीं किए हो सकते, दुनिया वालों ने किए हो सकते हैं, ये आपने काम पहले किए हुए हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलोगे, पर्ट, सॉरी सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। और जो पर्ट है, पर्ट बेसिकली रिसर्च के ऊपर किसी ने कोई काम करना हो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जब आप मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप 1 2 3 4 साल जब मर्जी वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेशन तो इसकी बदलनी जाएगी ना। ठीक है, जैसे कि आज जो है मई का महीना चल रहा है, ठीक है, 2020 के अंदर। तो आज कोरोना का वायरस जो है ना, वो बहुत ही आतंक मचाए हुए हैं। ठीक है, तो उसकी जो वैक्सीन है उसके लिए पूरे का पूरा वर्ल्ड है उसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ किसी को कुछ नहीं पता है कि कब उसकी दवाई बन जाए। वो दवाई बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, ट्रायल करते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, ऐसे बहुत कुछ हो चल रहा है। ठीक है, आज के दिन तो उसका मतलब क्या हुआ है, वो रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका बेसिकली पता नहीं है कब तक बन जाए, वो आज से पहले नहीं कभी बनी। जब से दुनिया चल रही है, कोरोना की दवाई, जो कोरोना वायरस है कोविड-19, उसकी दवाई नहीं आज तक बनी, वो पहली बार बन रही है। तो उसका जो डायग्राम बन रहा होगा, ठीक है, वो पर्ट के अंदर बना रहे होंगे, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। ठीक है, तो वो रिसर्च के अंदर जब बना रहे होंगे तो वो पर्ट के अंदर बनाएंगे। ठीक है, आपको इतना बेसिकली पता लग गया होगा पर्ट एंड सीपीएम के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या क्या होता है। सीपीएम होता है जो आपने पहले काम किया हुआ है, पर्ट होता है जो आपने पहले काम नहीं किया, आपको आइडिया ही आप ये करोगे, आप ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, रिसर्च करोगे। ठीक है, रिसर्च के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम एक काम करते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, गलत हो गया फिर करते हैं, फिर देखते हैं, गलत हो गया फिर देखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, तो वो होता है रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है आगे। दिस डीलिंग ऑफ द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी इज डन इन दिस मेथड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डील करता है एग्जैक्ट टाइम। तो दोस्तों इसका मतलब क्या बना कि एग्जैक्ट टाइम, इसका आपको पता है कब तक बन जाएगा। कहने का मतलब आपने बिल्डिंग बनानी है, ब्रिज बनाना है, ठीक है, बहुत सारे जो सिविल इंजीनियर होते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है, उनको पता होता है कि हमने एक ब्रिज बनाना है, ठीक है, या फिर एक बिल्डिंग बनानी है, उसको कितने दिन लग सकते हैं।
15 दिन, 20 दिन, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, ठीक है, कितना टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले बनाया हुआ रहता है, ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइमिंग उसका पता रहता है। जो पर्ट होता है, दिस एक्टिविटीज ऑफ अनसर्टेन टाइम एंड डीलिंग इन दिस मेथड, कि इसके अंदर हमको असर्टेन, इसका टाइम का कुछ नहीं पता, कितने दिन तक बने, कब आज बन जाए, आज बन जाए, 6 महीने तक बन जाए। जैसे आपको मैंने दवाई का, जो कोरोना की वैक्सीन का बताया है ना, कितना भी टाइम हो जाए, हमको नहीं उसका कुछ पता, हम सिर्फ एक एस्टिमेट लगवा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भी हमारी 6 महीने तक उसकी दवाई जो बन के आ सकती है। हमारा जो रिजल्ट है, जो हमने किसी भी चीज़ का जो हम देख रहे हैं, पार्ट के अंदर डायग्राम बना रहे हैं, उसके हम अंदाजा लगवा सकते हैं कि जो हमारा काम है 6 महीने तक अंदाजा लगा सकते हैं, 2 साल तक काम पूरा हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रिपीटेटिव जॉब्स सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ब्रिज, ठीक है, और भी कोई हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, इंजन बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, ब्रिज बनाना है, कुछ भी बनाना हो सकता है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर नॉन रिस्पेक्टिव जॉब्स सच एज प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड रिसर्च प्रोग्रामिंग, ठीक है, जैसे आपको मैंने पहले इसका बता दिया। आई होप आपको इसका मतलब पता लग गया होगा। तो आगे देखते हैं, द डीलिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड देयर मिनिमाइजेशन इज डन इन सीपीएम। कहने का मतलब कि सीपीएम के अंदर हम कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। अगर सपोज कीजिए आपका ब्रिज बनाने के लिए आपका, सपोज कर लीजिए आपका टाइम लग रहा है 200 दिन, ठीक है, 200 दिन लग रहे हैं, तो आपका 200 दिन के लिए आपने कोई लेबर को हायर किया हुआ है, तो आपकी कॉस्ट लेबर को देनी पड़ेगी। जो आपने लेबर के साथ जो भी आपने कॉस्ट के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है, 200 दिन का, अगर आप उसी 200 दिन को कोई ना कोई ऐसे डायग्राम के अंदर जब हम बनाते हैं, उसके हम ऐसे एक्टिविटीज जो अननेसेसरी हो, या फिर जो हम एक्टिविटीज को जल्दी कर सकते हैं, अगर हम वो एक्टिविटी जल्दी कर दे तो हमारा 200 दिन से कुछ ना कुछ दिन कम हो जाएंगे। कम होने से क्या होएगा, जो हमने लेबर को पैसे देने हैं वो कम दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम मटीरियल की भी सेविंग कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। तो पर्ट के अंदर डज नॉट कंसीडर एनी कॉस्ट, ठीक है, इसके अंदर हम कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया कोरोना की वैक्सीन के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज जो है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप की कंट्रीज होगी, ठीक है, वो बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रही हैं कि आपके हमारे पास कोरोना की वैक्सीन बन जाए। तो उसके ऊपर वो क्या देख रही है, वो पैसा नहीं देख रही, वो सिर्फ अपनी दवाई बनाने के लिए देख रही है कि कोरोना की हमारे पास वैक्सीन बन जाए, ठीक है। तो इसके अंदर हम कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। CPM टेक्निक डज नॉट यूज फॉर स्टैटिस्टिकल डिवाइस इन द एस्टिमेट। तो ये एस्टिमेट के ऊपर तो होती नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, ये तो पता ही रहता है कि हाँ भी हमारा इतने दिन तक काम हो जाएगा। तो जो पर्ट टेक्निक है जो स्टैटिस्टिकल डिवाइस के ऊपर बेस्ड रहती है, ये जैसे अभी मैंने आपको बताया वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज कि हम सितंबर तक, हम अक्टूबर तक, हम दिसंबर तक दवाई इसकी बना देंगे। वो कैसे बोलते हैं, ऐसे थोड़ा ना बोल देते हैं कि जो मुंह में आया बोल दिया, नहीं, उनके पास पूरा स्टैट्स होता है, ठीक है, जिससे वो बोलते हैं, उनकी जो दवाई बनाएंगे या फिर अपनी रिसर्च कोई भी पूरी करेंगे, उसकी प्रेडिक्शन की उनकी पूरी वैल्यू बताएंगे वो, ठीक है ना, एस्टिमेट लगा के, बेस्ड ऑन सिंगल टाइम टू द कंप्लीट ऑन एक्टिविटीज, ठीक है। कहने का मतलब जैसे कि हमने बोल दिया अभी ब्रिज बनेगा 200 दिन के अंदर, 200 दिन लगेंगे, क्या कर दिया, बेस्ड ऑन सिंगल टाइम बना दिया हमने सीधा 200 दिन। तो जो पर्ट होता है, पर्ट के अंदर सीधा एक टाइम नहीं होता, पर्ट के अंदर 3 तरह के टाइम होते हैं, बेस्ड ऑन 3 टाइम ऑन द एस्टिमेशन ऑफ कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज, ठीक है। हमारे पास कितने टाइम होते हैं, 3 टाइम। वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ऑप्टिमिस्टिक टाइम, फिर आगे होता है पेसिमिस्टिक, टाइम, फिर होता है कि मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक हम टाइम निकालते हैं, वो हम दवाई की प्रेडिक्शन करके बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला उनके पास पूरे का पूरा स्टैट्स होता है, जिससे वो
एस्टिमेट लगवाते हैं, ठीक है। उनके पास ये 3 टाइम होते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब कि जो जैसा आपने प्लान बना रखा है काम वैसे वैसे हो रहा है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो किसी भी काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आपके पास 2 केमिकल है, आपने इस केमिकल को इसके अंदर डाला, तो आपके पास कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है एक्स। अगर वो एक्स ही आए, ठीक है, वो क्या होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। तो आपका कहने का मतलब जैसा आपने काम करना वो वैसा ही वैसा हो रहा है, ठीक है। पैसिमिस्टिक पैसिमिस्टिक टाइम का मतलब अगर आपने यही केमिकल इसके अंदर डाला तो आप कह रहे हो कि इसका एक्स बनेगा, लेकिन वो कुछ और ही बन जाए, ठीक है। बनना तो ये चाहिए था एक्स कंपोनेंट, लेकिन वो कोई वाई बन गया, ठीक है। मोस्ट लाइकली टाइम वो होता है जैसे कि नॉर्मल वर्किंग कंडीशन हो आपके पास, उसके अंदर आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। मोस्ट लाइकली टाइम वो होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल के साथ बताऊं कि आपने कोई काम करना है, ठीक है। आपने काम करना है, कोई ए काम करना है, अगर कंडीशन सही रही तो बी काम हो जाएगा। कहने का मतलब आपने जैसे कोई फसल लगवानी है, ठीक है ना, अगर आपकी बारिश होगी तो आपका काम सही हो जाएगा। मोस्ट लाइकली टाइम इसको बोलते हैं कि आपकी जो अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो मुझे होता है मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वीडियो पर्ट एंड सीपीएम के ऊपर। तो इसके अंदर आज हमने डिफरेंस देखा। आई होप आपको पर्ट एंड सीपीएम के अंदर जो डिफरेंस होता है वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा अभी तक, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।